हेलो भाइयों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। और आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये बोर्ड पे कुछ लिख रखा है। फ्यूज रजिस्टर क्या होता है, वोल्टेज डाउन क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, पुल डाउन क्या होता है, पुल अप क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। ये जितना मैंने लिख रखा है, सारी चीज़ें डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, सादा नॉर्मल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। चलो अभी हम जान लेते हैं कि फ्यूज रजिस्टर क्या होता है। एक रजिस्टर फ्यूज की तरह कैसे काम करता है। चलो हम बात करते हैं फ्यूज रजिस्टर। फ्यूज रजिस्टर कैसे काम करता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक बैटरी है, मान के चलो यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, कोई भी एक आईसी हो सकती है। ये माइनस पॉइंट है और इसका ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया। ये रजिस्टर 0 ओम का रजिस्टर होगा। 0 ओम का रजिस्टर लगा दिया। अब क्या होगा, बाई चांस ये आईसी शॉर्ट हो जाए, किसी कारण ये आईसी ख़राब हो जाए, अगर शॉर्टिंग बना देती है तो यहाँ से ये वोल्टेज यहाँ से तो जाएगा, इस आईसी में यहाँ से वोल्टेज जाएगा और इस आईसी में शॉर्टिंग होगी तो ये वापस नहीं आएगा। वापस आते हुए शॉर्टिंग रहेगी। वो इस पूरे डायग्राम में शॉर्टिंग अगर बन जाती है तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज में एक चीज़ होती है, अगर वोल्ट की लाइन में अगर शॉर्टिंग बन जाती है तो उसमें क्या होगा, एम्पियर बढ़ने लगेगा, वोल्टेज गिरने लगेगा। वोल्टेज गिरेगा, एम्पियर बढ़ेगा। ठीक है, अगर एम्पियर बढ़ेगा तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वोल्टेज गिरेगा तो एम्पियर बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनमें से किसी न किसी चीज़ को जलाने की कोशिश करेगा। अगर इन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनमें कुछ ना कुछ जलाने की कोशिश करेगा। जलाने के लिए अगर ये आईसी को जलाने की कोशिश करेगा, आईसी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लगा रखी है आपने तो आईसी नहीं जल रही है, फिर इस तार को जलाने की कोशिश करेगा। ये तार भी आपने हैवी लगा रखा है, तार भी नहीं जला सकता। फिर इस तार को भी जलाने की कोशिश करेगा, ये भी तार नहीं जला सकता। फिर ये बैटरी को जलाने की कोशिश करेगा, बैटरी तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होती है, बैटरी जल नहीं सकती है। फिर ये वोल्टेज देखेगा कि इस लाइन में एक नाजुक सी चीज़ है कि रजिस्टर जो 0 ओम का लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखेगा वोल्टेज देखेगा यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर है, सबसे नाजुक यही है। तो इस चीज़ को जलाकर लाइन को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके सब कुछ शांत हो जाएगा। तो इस चीज़ को खराब करके सारी चीज़ों को बचा देगा। तो हम इस रजिस्टर को इसीलिए लगाते हैं कि रजिस्टर खराब होए, क्योंकि ये खराब होगा तभी तो हमारी ये भी बचेगा, ये भी बचेगा, ये भी बचेगा, ये भी बचेगा। अगर ये यहाँ पे हैवी चीज़ लगा देंगे तो वो तो इनमें से किसी चीज़ को भी फूंक देगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम रजिस्टर को यहाँ पे नाजुक मतलब 0 ओम का रजिस्टर इसलिए लगाते हैं कि वो रजिस्टर ख़राब हो जाए, बाकी चीज़ों को हमारा बचा दें। तो यहाँ पे हमने 0 ओम का रजिस्टर लगा रखा है, तो वो रजिस्टर यहाँ पे ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद सारी चीज़ों को बच गया। तो हमने 0 ओम का रजिस्टर इसीलिए लगा रखा था कि अगर बाई चांस शॉर्टिंग बनता है तो ये रजिस्टर ख़राब हो जाए, बाकी चीज़ें बच जाए। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा फ्यूज रजिस्टर कैसे काम करता है। ये फ्यूज की तरह ही काम करता है, जैसे यहाँ पे ख़राब हुआ, सारी चीज़ें बच गई, ये रजिस्टर हमने चेंज कर दिया, फिर से सारी चीज़ चालू हो गई। तो इसलिए ही लगाया जाता है कि रजिस्टर ख़राब हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल गया फ्यूज रजिस्टर कैसे काम करता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब बात कर लेते हैं वोल्टेज ड्रॉपर। वोल्टेज ड्रॉपर क्या होता है। वोल्टेज ड्रॉपर कुछ ऐसे काम करता है, अगर यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब को यहाँ पे ज़रूरत है 2 वोल्ट की, सॉरी बल्ब को ज़रूरत है यहाँ पे 2 वोल्ट की। बैटरी हमारे पास है यहाँ पे 4 वोल्ट की। ठीक है, माइनस वोल्ट यहाँ जोड़ दिया, प्लस पॉइंट यहाँ पे रख दिया, लेकिन जोड़ा नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये प्लस पॉइंट जोड़ते ही ये एलईडी फूक जाएगी, क्योंकि इसे ज़रूरत तो 2 वोल्ट की है, हमारे पे बैटरी 4 वोल्ट की है, तो सीधे दुगुना हो रहा है। तो अगर ये जोड़ेंगे तो ये एलईडी फूक जाएगी, ख़राब हो जाएगी, हमारे काम की नहीं रहेगी। तो हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि लाइट भी जल जाए और लाइट ख़राब भी ना हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देते हैं। रजिस्टर लगा देंगे जिसका लगभग ऐसे मान के चलो 1K का हमने रजिस्टर लगा दिया, 1K का रजिस्टर लगा दिया। अब ये रजिस्टर क्या काम करेगा, 2 वोल्ट तो इसमें से निकाल के इसे दे देगा, ये लाइट जल जाएगी, लाइट जल गई, बाकी 2 वोल्ट रोक देगा। तो ये इसने 2 वोल्ट को आउट कर दिया और 2 वोल्ट को रोक दिया। तो इसने क्या किया, 2 वोल्ट को रोक दिया। 2 वोल्ट को अगर इसने रोक दिया तो इसे हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉपर।
इसने 2 वोल्ट को तो ड्रॉप कर दिया और 2 वोल्ट को आउट कर दिया, यानी इसने 2 वोल्ट इसे दे दिया, लाइट जल गई, और 2 वोल्ट को इसने रोक दिया। तो इसे इस पोजीशन में हम क्या कहेंगे, वोल्टेज ड्रॉपर। तो वोल्टेज को इसने ड्रॉप कर दिया, तो ऐसे करके हम रजिस्टर लगा के लाइट जला लेते हैं। लाइट के जगह कुछ भी लगा सकते हो, अगर बैटरी के मुकाबले उसकी कैपेसिटी कम है तो वहाँ पे हम रजिस्टर लगा देते हैं, रजिस्टर लगा के कुछ वोल्टेज को कम कर देते हैं। अब आप लोगों को ये पता चल गया वोल्टेज ड्रॉपर क्या होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम बात कर लेते हैं वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, मान के चलो यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, आईसी को ज़रूरत है 2 वोल्ट, बैटरी है हमारे पास 4 वोल्ट की। माइनस को हम यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगा देंगे और यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा देंगे। ठीक है, ये रजिस्टर लगा के यहाँ पे इसे ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो प्लस पॉइंट होगा उसे ले आके हम यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ इसलिए जोड़ते हैं कि इस पोजीशन में यहाँ पे ये मान के चलो यहाँ पे 10K का रजिस्टर है। इस पोजीशन में अगर हम रजिस्टर लगाते हैं 10K यहाँ पे 10K यहाँ पे, तो बीच में जो पॉइंट बचेगा वहाँ पे वोल्टेज इसका 50% हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है तो उसका 50% यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आईसी को हमें ज़रूरत है 2 वोल्ट की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट 2 वोल्ट की पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पे दे देंगे, आईसी एक्टिव हो जाएगी। अगर बाई चांस यहाँ पे हमें वोल्टेज, एक चीज़ और यह ध्यान रखना, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज अगर बढ़ता है यहाँ पे 4 के यहाँ पे 8 हो जाता है, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 16 हो जाता है तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। ये क्या करता है, बस इस पोजीशन में क्या करता है, बस 50% कर देता है, जितना भी वोल्टेज होगा 50% कर देगा। और इस वोल्टेज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हमारे पे 4 वोल्ट की बैटरी है, अब यहाँ पे हमें 1 वोल्ट चाहिए, तो हम इस रजिस्टर की वैल्यू को कम ज़्यादा करके यहाँ पे वोल्टेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल अगर ये मान के चलो अगर 50, जैसे जितना यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है उतना यहाँ पे भी लगा हुआ है, सेम वैल्यू का दोनों रजिस्टर है, तो यहाँ पे 50% आ जाएगा 2 वोल्ट। तो ये आपको पता चल गया वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं पुल डाउन रजिस्टर। पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, मान के चलो यहाँ पे एक आईसी है हमारे पास, कोई भी आईसी हो सकती है, मान के चलो यहाँ पे लाइट आईसी है, ये लाइट आईसी है। लाइट आईसी में आप लोगों को पता होगा कि इसके में एक बीपीएच की लाइन आती है और पावर की जो लाइन होती है एक बीपीएच की होती है, एक ईएन की होती है। यहाँ पे आता है 1.8 वी। ये जो लाइन आती है ये सीपीयू से आती है, सीपीयू से ये लाइन आती है। अब ये 1.8 वोल्टेज के साथ साथ इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी भी आती है, इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो आती है, तो कभी कभी क्या होता है, ये सीपीयू जो है, सीपीयू जो है कभी कभी ये फ्रीक्वेंसी नहीं देती है, तब भी हल्का फुल्का आता रहता है, जैसे 0.8 या फिर 0.5 या फिर 0.3। तो ये क्या होगा, 0.8 0.5 0.3 जो होते हैं, ये इनमें से कुछ भी अगर ये आता है तो ये ऐसी एक्टिव हो जाएगी, ऐसी एक्टिव हो जाएगी, इधर से आउटपुट निकाल देगी ये। तो इन पॉइंटों पे ये एक्टिव ना हो उसके लिए हम यहाँ पे एक रजिस्टर लगाकर ग्राउंड के साथ मिला देते हैं। जब ग्राउंड के साथ मिला देते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर 0.8 0.5 और 0.6 इसमें से कुछ भी अगर आता है तो उसे क्या करेगा, ये ग्राउंड में मिला देगा। लेकिन अगर एक्यूरेट 1.8 आएगा तो यहाँ पर 1.8 देगा, या इसे एक्टिव हो जाएगी। तो ये तो आपको पता चल गया ना पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, जितना वोल्टेज है उसको डाउन कर देगा, बाकी एक्यूरेट वोल्टेज जो आएगा उसे यहाँ पे दे देगा। अब बात कर लेते हैं पुल अप रजिस्टर। पुल अप रजिस्टर क्या होता है, आपने ये सुना होगा फ़ोन के अंदर I2C की एक लाइन होती है, I2C की एक लाइन होती है। अब ये I2C की लाइन में, ये पुल अप रजिस्टर I2C की लाइन में ही मिलता है। अब मान के चलिए I2C की लाइन चल रही है,
तो ये I2C की लाइन जो है फ्रिक्वेंसी में चलती है, कुछ ऐसे चलती है। मान के चलो यहाँ पे एक IC है, इस IC में जा रही है, फिर यहाँ पे एक IC है, इस IC में जा रही है, फिर यहाँ पे एक IC है, यहाँ पे भी जा रही है, फिर यहाँ पे एक IC है, यहाँ पे भी जा रही है। ये सारी ICU में यही लाइन जाती है। तो यहाँ से जब चली तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे जितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है वही यहाँ पे आ रही है, वही यहाँ पे आ रही है, वही यहाँ पे भी आ रही है। ये यहाँ पे जितनी होगी ना, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पे इतनी पहुँचेगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम ना पड़े, इसके लिए बीच बीच में पुल डाउन रजिस्टर, पुल अप रजिस्टर लगा देते हैं। अब पुल अप रजिस्टर लगाते कैसे हैं? जैसे कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे। इन रजिस्टरों को ग्राउंड से नहीं मिलाएंगे, इन दोनों को मिला देंगे आपस में, इन दोनों को मिला देंगे आपस में। यहाँ पे पावर IC होगी, पावर IC में ये मिला देंगे ऐसा करके। अब आपने ये देखा होगा कि I2C की लाइन पे 1.8 की वोल्टेज आती है। ये सोचते हो कि ये CPU से आ रही है, ये CPU की वोल्टेज नहीं होती है। ये वोल्टेज यहाँ से आती है, पावर से, PM से आती है। तो ये 1.8 की वोल्टेज यहाँ से आती है, ये रजिस्टरों के ऊपर आती है, ये इन रजिस्टरों के ऊपर आती है। यही रजिस्टर घूम के यहाँ पे वोल्टेज दिखाता है 1.8, यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे दिखाता है। तो ये 1.8 CPU से नहीं आती है, ये पावर से आती है, यहाँ से आती है। ये हमेशा ध्यान देना कि अगर पुल डाउन रजिस्टर लगा तो ये लगभग 2.2K का होता है। ये 2.2K का ही रजिस्टर मिलेगा ये। तो यहाँ से ये वोल्टेज लेती है और यहाँ पे लगी रहती है। तो इन रजिस्टरों में ये फ्रिक्वेंसी की कमी ना हो, बराबर मेंटेन रखे, इसलिए पुल अप रजिस्टर लगाया जाता है। इन रजिस्टरों को वैल्यू अगर 2.2K का है तो 2.2K का ही लगाना है। कम ज़्यादा करने पे सीधे CPU डेड हो जाता है। तो ये अब समझ में आ गया होगा कि पुल अप रजिस्टर क्यों लगाया जाता है, पुल डाउन रजिस्टर क्यों लगाया जाता है, वोल्टेज डिवाइडर क्यों लगाया जाता है, वोल्टेज ड्रॉपर क्यों लगाया जाता है, फ्यूज रजिस्टर क्या होता है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने सब चीज़ें आपको लोगों को समझा दिया है।